एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जिसे सवाल पूछने और सवाल का जवाब देने का तरीका पता होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से कोई सवाल पूछना तो चाहते हैं, पर लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हम वह सवाल पूछे तो आखिर पूछे कैसे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे पूछना चाहिए। देखिए साहब, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको कुछ न कुछ तो सवाल पूछना ही पड़ेगा। सवाल पूछना एक कला है और बाकी कलाओं की तरह इसे बहुत ही ज़्यादा मांझने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए अगर आपको सवाल पूछना नहीं आता तो सीखना चाहिए और बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। यह सवाल ही है जो आपको नई नई जानकारियों से परिचित करवाती है। सही आदमी जब सही सवाल सही आदमी से सही तरीके से सही मौके पर पूछता है तो उसे सही जवाब मिल जाता है। सबसे पहली चीज़, आप कभी भी किसी से कुछ भी सवाल पूछो उससे पहले कुछ सेकंड ये सोचो कि आप उस जवाब का करोगे क्या, यानी उस जवाब का उपयोगिता क्या है। देखिए साहब, सवाल केवल सवाल पूछने के लिए नहीं कीजिए। चलिए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्यों, तुम्हारी इस जॉब से सैलरी कितनी आती है? कुछ नहीं यार, बस कट कटा कर लगभग 80,000 रुपये। अच्छा, क्या करते हो इतने पैसों का? इस सवाल की जवाब की उपयोगिता क्या है? भाई आपको क्या करना है, मैं इन पैसों का क्या करता हूँ, या कि फिर मैं इन पैसों को मैं तकियों में भर के क्यों सोता हूँ। और इसीलिए सवाल पूछने का पहला नियम यह है कि फालतू के सवाल कभी भी नहीं पूछना चाहिए। इससे वक्त बर्बाद होता है और लोग आपको निठल्ले समझने लगते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके पास सवाल करने और उसके जवाब जानने का अधिकार है भी या नहीं। कहने का मतलब यह है कि आप होते कौन है सवाल पूछने वाले। भाई, जब कभी शादी या पार्टी में जाता हूँ तो कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं पूछने वाले, बेटा काम क्या करते हो, कितना कमा लेते हो। यार मतलब ये लोग शादी एंजॉय करने कम और दूल्हा ढूंढने ज़्यादा आते हैं। साहब, उन्हें कोई अधिकार नहीं मेरी निजी जीवन में दखल देने का, और ये अधिकार तभी तक नहीं है जब तक वे औपचारिक रूप से रिश्ते की बात नहीं करते। और इसीलिए रूल नंबर 2, कभी भी सवाल केवल तभी पूछना चाहिए जब आपके पास जवाब जानने का अधिकार हो। तीसरी चीज़, आप जब भी सवाल कीजिए इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि आप जो भी सवाल कर रहे हैं क्या आप सामने वाले को पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा ऐसे समझिए, मैं पैसा कैसे कमाऊं। इस सवाल से यह समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानने चाहता है या शेयर मार्केट के बारे में। किसी भी काम के लिए समय कितना देना चाहता है, कितना पैसा कमाना चाहता है, मतलब महीने का 1 लाख कमाना चाहता है या फिर साल का करोड़ कमाना चाहता है। उसमें काम करने के लिए कौन कौन से गुण हैं, पढ़ा लिखा है भी या नहीं। और इसीलिए सवाल पूछने के तीसरे नियम से पता चलता है कि जब भी सवाल पूछो यह ध्यान रखो कि सामने वाले को आप जवाब पाने के लिए उतनी जानकारी जरूर दो जितनी कि उसका जवाब देने के लिए ज़रूरी है। चौथी चीज़, आप जब भी किसी से सवाल पूछते हैं एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सवाल हमेशा मर्यादा में रह कर पूछें। कभी भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए और ना ही ऐसे सवाल पूछना चाहिए जिसका जवाब देने में सामने वाला असहज महसूस करे। पांचवी चीज़, आप जब भी किसी से सवाल पूछें तो पूरी विनम्रता के साथ पूछें। याद रखें, बदतमीजों को कोई ज्ञान तो दूर कोई कुछ भी देना पसंद नहीं करता। एक और बात, कभी भी किसी के रंग और कपड़ों से किसी के ज्ञान को नहीं आंकना चाहिए। छठवीं चीज़, सवाल करने से पहले ये सोच लीजिए कि कहीं आप कोई बेवकूफ़ी वाला सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं। बेवकूफ़ी वाले सवाल वो होते हैं जिन्हें आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो आपको उसके उत्तर मिल जाते हैं। सातवीं चीज़, सवाल करने से पहले आप यह ध्यान दीजिए कि आप सही आदमी से बात कर रहे हैं,
या नहीं? भाई आपको डेट पर जाना है, आपको किसका कॉल आएगा? गर्लफ्रेंड का या आपके लॉयर का? आपको लॉयर का कॉल आएगा, क्योंकि आप आरोपी हैं और आपका आरोप यह है कि आपने अभी तक घंटा नहीं दबाया यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। 8वीं चीज, सवाल करते वक्त हमेशा यह देखो क्या यह सवाल करने का सही वक्त है। भाई आपको कहीं घूमने जाना है और अभी अभी मम्मी और पापा में बहस हुई, ये सही वक्त नहीं है परमिशन मांगने का। परमिशन नहीं मिलेगी जो अलग, और कुटाई होने की संभावना बन जाएगी सो अलग। 9वीं चीज, कभी भी एक बार में एक सवाल से ज़्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। पहले सामने वाले को एक सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर दूसरा पूछिए। एक और चीज़, अगर कोई जवाब देना शुरू करता है तब जब तक वह चुप नहीं हो जाता उसके बाद 5 सेकंड तक इंतज़ार कीजिए, उसके बाद फिर कुछ आप बोलिए। आखिरी चीज़, जब सामने वाला पूरी तरह से आपको जवाब दे दे तो आपको अंतिम में थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल पर यह मेरा पहला वीडियो था और अभी इसकी सीरीज आनी बाकी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब इस सीरीज पर वीडियो आए तो आपको संदेश मिल जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।